फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर एंड पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्राम को रन करवाने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पाइथन को आप आइडल के थ्रू भी रन करवा सकते हो, पाइथन टर्मिनल या पाइथन शेल के भी थ्रू आप पाइथन प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं जैसे सबलाइम हो गया, एटम हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, तो वहां पे भी आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। और साथ ही में अलग अलग आईडी होते हैं जिसको आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हो। तो वहां पे जैसे पाइचम हो गया, जुपिटर हो गया, स्पाइडर हो गया, तो वहां पे भी आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वह हेलो वर्ल्ड यूजिंग पाइथन आइडल और पाइथन से। इसके आने वाले वीडियो हम लोग टेक्स्ट एडिटर में भी रन करवाएंगे और जो फाइनली हमारा टारगेट है जुपिटर और पाइचम में, तो वहां पे हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएंगे और वहीं पे हम लोग सारा प्रोग्राम देखेंगे। तो पाइथन आइडल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो ये भी इंस्टॉल होता है, और लास्ट वीडियो मैंने आपको ये भी दिखाया था। साथ ही में आपका एक पाइथन टर्मिनल भी इंस्टॉल होता है, इसको पाइथन शेल भी बोल सकते हो, पाइथन कमांड लाइन भी बोल सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको जानने की जरूरत है, वो ये है कि जब आप पाइथन प्रोग्राम लिखते हो तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास इंटरप्रेटर होता है। तो इंटरप्रेटर बेसिकली दो मोड में काम करता है, एक होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है इंटरैक्टिव मोड। तो स्क्रिप्ट मोड बेसिकली क्या होता है, आप एक फाइल क्रिएट करते हो, फाइल को सेव करते हो और उसको फिर रन करवाते हो। तो इंटरप्रेटर के लिए आपका ये सोर्स फाइल हो गया। तो हम लोग जो एक्चुअल में काम करने वाले हैं वो स्क्रिप्ट मोड में ही काम करेंगे, जहां पे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और फाइल को रन करवाएंगे। अगला है आपका इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में बेसिकली आप क्या करते हो, डायरेक्टली पाइथन शेल का यूज करते हो, वहीं पे आप कोड को लिखते हो और कोड को वहीं पे आप रन करवाते हो। आपको अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही फाइल को सेव करने की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है आपका स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड। तो हमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखना है, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखने के लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, वो है बेसिकली पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के बीच में डिफरेंस। क्योंकि अभी जो हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे वहां पे आपको ये काम में आने वाला है। तो देखिए पाइथन 2 एंड पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है। पाइथन 3 में जब आप किसी चीज को प्रिंट करवाते हो तो वहां पे आपको प्रिंट लिखना होता था, लेकिन पाइथन 3 में आपको प्रिंट के साथ ही पैरेंथेसिस लेना होता है। तो हम लोग यही अप्रोच अपनाने वाले हैं। तो एग्जांपल सपोज आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट लिखोगे और कोटेशन में आपको हेलो वर्ल्ड देना है। यहां पे आपका किसी भी तरह का पैरेंथेसिस नहीं आएगा। लेकिन पाइथन 3 में आपको क्या करना होता है, प्रिंट लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस देना होता है और यहां पे कोटेशन के साथ ही आपको हेलो वर्ल्ड लिखना होता है, या फिर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हो तो या तो आप सिंगल कोट में इसको लिखो या फिर डबल कोट में लिखो। दोनों के केस में पाइथन आपको रन करवा देगा, क्योंकि पाइथन सिंगल कोड को कैरेक्टर रीड नहीं करता है। आप सिंगल कोड दो या डबल कोड दो, पाइथन की नजर में वो एक स्ट्रिंग ही है, यहां पे कैरेक्टर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि यदि दो नंबर को आपको डिवाइड करना है तो पाइथन 2 के केस में आपको हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, लेकिन पाइथन 3 के केस में क्या होगा कि आपको इंटीजर फॉर्म के साथ डेसिमल भी मिलेगा। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 5 क्या मिलेगा आपको, 1.2। सेम आपको यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 1.5 मिलेगा। साथ ही में 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 1.0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाय 4 1 मिलेगा, क्योंकि वन टाइम पे इसको डिवाइड कर रहा है और कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और ओनली क्वोशंट वाला पार्ट आएगा। साथ ही में एक और डिफरेंस है, ये जो है पाइथन 2 वो 2000 में आया था और ये जो है वो 2008 में आया था। साथ ही में इसका जो सिंटेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स माना जाता है, इसका जो सिंटेक्स है वो सिंपल माना जाता है। साथ ही में यहाँ पे जब इटरेशन का काम करते हो तो फॉर लूप में आपको एक्स रेंज देना होता था, लेकिन यहां पे यदि आप लूप चला रहे हो और फॉर लूप यूज कर रहे हो तो वहां पे रेंज देना होता है। तो ये डिफरेंस है
साथ ही में यदि आप दो नंबर को कंपैरिजन कर रहे हो कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो उस केस में आपको ये वाला सिंबल लेना होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। लेकिन पाइथन 3 में आपको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लेना होता है। उसके बाद यदि आपको यूजर से कोई इनपुट लेना है तो पाइथन 2 के केस में आप रो इनपुट लेते थे, लेकिन पाइथन 3 के केस में आप इनपुट लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें हेलो वर्ल्ड देखना है। तो जो हमारा पहला काम है पाइथन आइडल के थ्रू, तो वो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन आइडल को कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में डायरेक्टली आइडल लिखो, सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर लो। तो ये आपका पाइथन आइडल ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है। तो सिंपली आपको लिखना है प्रिंट, क्योंकि हम लोग पाइथन 3 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा, यहाँ पे डबल कोट्स में या फिर आप सिंगल कोट भी दे सकते हो, हेलो वर्ल्ड लिखा। जब आप हेलो वर्ल्ड लिखते हो या कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवाते हो, एंटर करते हो, तो यहीं पे आपका शो हो जाता है हेलो वर्ल्ड। आप चाहो तो इसको सेव भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो फाइल पे गया, सेव एज किया, तो यहाँ पे आप चाहो तो पाइथन को डायरेक्टली सेव कर सकते हो, नहीं तो एक फोल्डर क्रिएट करके आप सारी फाइल को रख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे न्यू किया, फोल्डर किया, फोल्डर नेम रहेगा पाइथन प्रोग्राम, एंटर। इसी में हम लोग पाइथन को सेव करेंगे। सेव कैसे करना है, पहले फाइल नेम देना है। तो यहां पे हमने लिखा हेलो, आप कुछ भी दे सकते हो, डॉट पाई, आपको एक्सटेंशन में py देना है। तो डॉट py जो है वो पाइथन का एक्सटेंशन है। इसको सेव किया। अब यहां पे आप जो भी चीजें लिखोगे और कंट्रोल एस करोगे तो वो सेव होता रहेगा। तो यहां पे सपोज हमने लिखा प्रिंट हेलो इंडिया, एंटर करोगे तो यहीं पे आपको हेलो इंडिया शो हो जाएगा। तो ये हमने डबल कोट में लिखा है, सिंगल कोट में भी आप दे सकते हो। तो यहां पे प्रिंट सिंगल कोट लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, एंटर। तो यहां पे भी आप देख सकते हो सेम वही रिजल्ट आपका आया है। अब मैंने आपको बताया था कि पाइथन की नजर में ये जो डबल कोट है या फिर सिंगल कोट है वो एक स्ट्रिंग है, ना कि कैरेक्टर है। तो ये पता करने के लिए यहां पे आप लिख सकते हो, वैसे तो ये चीजें हम लोग बाद में करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे चेक कर सकते हो प्रिंट, यहां पे सिंपली लिखना है टाइप, और हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे थे तो सिंगल कोट वाला देख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, एंटर। तो यहां पे आप दे सकते हो ये स्ट्रिंग शो कर रहा है। चाहो तो यहां पे आप सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हो। तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और यहां पे सिंपली आप एक सिंगल कैरेक्टर ले सकते हो। सपोज हमने एच लिया, तो C++ में यहां पे कैरेक्टर आता था, या फिर बोल सकते हो कैरेक्टर वहां पे होता था, लेकिन यहाँ पे कैर नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग ही होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो क्लास है वो स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप पाइथन में सिंगल कोट में लिखो या फिर डबल कोट में लिखो, वो एक स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पाइथन सेल का काम था। एक चीज और देख लेते हैं, ये जो मैंने बताया था, वैसे तो ये चीजें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं जब हम लोग वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के देख सकते हो। सपोज यहाँ पे हमें करना है 6 डिवाइड बाय 5, तो ये आपको 1.2 देगा जो यहाँ पे आपका है, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे 1.2 आपका आ गया। एक और कर लेते हैं 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, डिवाइड बाय 2, एंटर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1.0 आ रहा है, लेकिन पाइथन 2 के केस में ये सिंपली 1 आता, यहाँ पे भी 1 आता। तो ये हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करके सारी चीजें देखने वाले हैं कि नंबर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि आपको कंपैरिजन देखना था तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये हमारा पाइथन आइडल वाला काम हो गया है। अगला है आपका पाइथन टर्मिनल या पाइथन शेल, या फिर बोल सकते हो पाइथन कमांड लाइन, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं।
तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है पाइथन। तो ये जो आता है पाइथन 3.8, यहाँ पे 32 बिट शो हो रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो ये आपका पाइथन टर्मिनल ओपन कर देगा। अब चूंकि ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, तो यहाँ पे आप फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही आप फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो सपोज हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो हेलो वर्ल्ड। एंटर करोगे तो यहाँ पे सेम आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। सिंगल कोट में भी आप दे सकते हो। तो जब आप अपर एरो क्लिक करोगे तो ये आपका सेम ऊपर वाला ही ले लेगा। तो यहाँ पे सिंगल कोट ले लिया और यहाँ पे भी सिंगल कोट ले लिया, एंटर। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो हेलो वर्ल्ड शो हो गया। 6/5 करोगे तो ये भी आपको शो कर देगा। तो आज का जो हमारा काम था ये ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। आने वाले वीडियो में हम लोग टेक्स्ट एडिटर के थ्रू देखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम का रन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।